साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2024 को कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जो कि सभी बच्चों ने अपने अपने परीक्षा परिणाम देख लिए हैं। अब परीक्षा परिणाम के पश्चात जो आगे की कार्रवाई है उसके लिए एमपी बोर्ड से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या जानकारी एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा दी जा रही है। यह प्रेस विज्ञप्ति 26 अप्रैल 2024 को प्रकाशित की गई है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वर्ष 2024 की हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 1 मई 2024 से भरे जाएंगे। तो साथियों, जिन विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री किन्हीं विषयों में आ गई है, अब उन छात्रों को पूरक परीक्षा के आवेदन यानी सप्लीमेंट्री के लिए अपना आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरना होगा। अगर वे अपना आवेदन नहीं भरते हैं तो वे पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आई है जिन भी विषयों में, उनको अपना आवेदन 1 मई 2024 से उनके आवेदन भरना प्रारंभ हो जाएंगे। ये जानकारी एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा दी जा रही है। आइए और देखते हैं आगे क्या दिया है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा के आवेदन परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिवस पूर्व तक भरे जा सकेंगे। यानी इसका तात्पर्य ये है कि 1 मई से तो परीक्षा जो पूरक परीक्षा होगी उसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो अंतिम तिथि होगी, तो जो पूरक परीक्षा जिस तारीख से शुरू होगी उसके 1 दिन पहले तक आप अपने सप्लीमेंट्री का आवेदन भर सकते हैं। लेकिन मेरा यही आप लोगों से, जिन भी विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा आई है तो वे अपना आवेदन आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें। आप 1 मई के पश्चात कभी भी आप अपना आवेदन जल्दी से जल्द एमपी ऑनलाइन पर जाकर भर दें। तो इस प्रकार की ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें देखिए आगे दिया हुआ है, पुनर्गणना के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम परिवर्तन होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 7 जून तक परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। यानी परीक्षा परिणाम 24 अप्रैल को घोषित हुआ है, तो 24 अप्रैल से अगले 15 दिवस के अंदर आप अपने विषय की पुनर्गणना भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे जो अंक हैं वो हमारे अनुसार नहीं आए हैं, तो आप अपने विषय की पुनर्गणना भी करा सकते हैं। पुनर्गणना कैसे कराना है, उसके लिए क्या कार्रवाई करनी होगी, इसके लिए चैनल पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। चाहे तो आप उस वीडियो को देख लें, पुनर्गणना किस प्रकार कराई जाना है, कितनी फ़ीस लगेगी, तो वह जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। उस वीडियो की लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके पुनर्गणना का वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब इसमें आपको जानकारी दी जा रही है कि पुनर्गणना के फलस्वरूप जो आपका रिजल्ट आएगा तो उसका लाभ प्राप्त करने के लिए जो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिवस पूर्व यानी 7 जून तक भी आप अपना आवेदन भर सकेंगे सप्लीमेंट्री। जैसे आपका उसमें नंबर नहीं बढ़ते हैं, एज इट इज रहते हैं, तो आप अपना सप्लीमेंट्री का आवेदन भी परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 7 जून तक परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। पूरक परीक्षा के जो आवेदन पत्र केवल आपको ऑनलाइन भरने की विस्तृत प्रक्रिया मंडल की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर उपलब्ध है। यह जो प्रेस विज्ञप्ति है जनसंपर्क अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से प्रसारित की गई है। आइए आप देखते हैं जो ऑफिशियल जो पत्र है माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 26 अप्रैल 2024 को जो जारी किया गया है, उसमें आपने देखा कि यह पत्र प्राचार्य समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएं अग्रसर संस्थाएं मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किया गया है। इसका जो विषय है आप देख पा रहे हैं, वर्ष 2024 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पूरक परीक्षा के आयोजन के संबंध में। देखिए इसमें लिखा हुआ है, वर्ष 2024 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 1 मई 2024 से हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के
एक दिन पूर्व एवं हाई स्कूल परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक के एक दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे। यानी हायर सेकेंडरी की परीक्षा तो एक ही तारीख में हो जाएगी सप्लीमेंट्री की, लेकिन जो कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री की परीक्षा होगी उनके अलग अलग विषय की परीक्षा अलग अलग दिनांकों में होगी। तो जिन भी विद्यार्थियों की जिन विषय में परीक्षा में पूरक आई है उस पूरक परीक्षा की जो डेट होगी उसके एक दिन पहले तक आप अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इसमें और भी कई जानकारी दी गई है। मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम की घोषित किया गया है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इसका तात्पर्य ये है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बेस्ट ऑफ 5 पद्धति से प्राप्त हुए हैं, यानी उनका एक विषय में वो फेल हैं। अगर वो विद्यार्थी चाहें तो अपना जो जिस विषय में वो फेल हुए हैं उस विषय से भी अपना पूरक परीक्षा परिणाम दे सकते हैं, ऐसा इसमें निर्देश दिए गए हैं। ऐसे छात्र दिनांक 1 मई 2024 से 20 मई 2024 तक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भर सकेंगे। पुनर्गणना के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 7 जून तक परीक्षा आवेदन अपना भर सकेंगे। अब इसके पश्चात आप देखिए, इसमें पूरक परीक्षा के जो आवेदन पत्र हैं वो आपको कहाँ से भरना है, तो वो आप केवल MP ऑनलाइन के माध्यम से ही आप अपना सप्लीमेंट्री का आवेदन भर सकेंगे। और जो MP ऑनलाइन में जो आप अपने नज़दीकी जहाँ पर भी आपका MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर हो वहाँ पर जाकर आप अपना प्रवेश पत्र ले जाइए और सप्लीमेंट्री की जो अंक सूची नेट से निकली है उसको आप ले जाइए, वहाँ ले जाकर आप अपना आवेदन भर सकेंगे। और जो भी वहाँ पर पोर्टल चार्ज जो भी 25 रुपये निर्धारित किया गया है उसको देकर आप अपना जो है परीक्षा आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ये ऐसी जानकारी इसमें दी गई है। इसके पश्चात देखिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय में तथा हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। यानी कक्षा 12 में केवल एक विषय में और कक्षा 10वीं में 2 विषयों में सप्लीमेंट्री की पात्रता दी गई है। हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा सोमवार दिनांक 8 जून 2024 को तथा हाई स्कूल पूरक परीक्षा दिनांक 10 जून 2024 से 20 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से 11 बजे के मध्य परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। यानी जो कक्षा 12वीं की जो पूरक परीक्षा है वो 8 जून को संपन्न होगी और कक्षा 10वीं की अलग अलग विषयों में जिनकी पूरक आई उनकी परीक्षा 10 जून से शुरू होगी और 20 जून तक उनकी परीक्षाएं चलेंगी। तो इस प्रकार ये परीक्षा किस तारीखों में होगी ये भी इसमें उल्लेख किया गया है। हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषयों में जिनमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक भाग जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं उस भाग में ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यदि कोई छात्र केवल प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि कोई छात्र केवल सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे जो विषय होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आप 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। अगर आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको थ्योरी की परीक्षा नहीं देना है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं और थ्योरी में फेल हैं तो आपको प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं देना है, ऐसा इसमें निर्देश दिए गए हैं। इसके पश्चात पूरक उत्तीर्ण छात्रों एवं माइग्रेशन का प्रेषण समन्वयक संस्था के माध्यम से छात्रों की संबंधित शाला में किया जाएगा। पूरक पात्र छात्रों की अंक सूचियां पूरक परीक्षा के परिणाम आने के पश्चात ही जारी की जाएंगी। अब बच्चों इसमें आप देखें, पूरक पात्र छात्रों को आवेदन पत्र भरने हेतु जो शुल्क का विवरण दिया गया है वो आप देखिए। प्रति विषय परीक्षा शुल्क हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, 500 रुपये निर्धारित किया गया है। एवं जो MP ऑनलाइन के जो कंप्यूटर कियोस्क संचालक होंगे 25 रुपये वो अतिरिक्त आपसे चार्ज लेंगे। इस प्रकार आपसे 525 रुपये का
जो है शुल्क लिया जाएगा प्रति विषय, यानी एक विषय के लिए। अगला है इसमें देखिए, वर्ष 2024 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। यदि कोई छात्र बिना परीक्षा आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी वे विद्यार्थी जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन भरा है वो ही पूरक परीक्षा में बैठ पाएंगे, और जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं भरा है वो परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उनकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों के जो प्रवेश पत्र हैं 1 जून 2024 से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकेंगे। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। उम्मीद है आपको पूरक परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस पूरक परीक्षा समय जो सारणी इसमें दी गई है, परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है, किन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में आवेदन करना है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि उन छात्रों तक भी जानकारी पहुँचाई जा सके जो छात्र जानकारी के अभाव में फॉर्म की डेट निकल जाती है और फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो मिलेंगे फिर नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को, सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।